मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत ही कुशल होंगे और आज हम फिर आप लोगों के लिए फिजिक्स लेकर आ चुके हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग फिजिक्स का ही पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। आज हमें पार्ट 4 में जानना है बच्चों कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, अर्थात हमें समझना क्या है कि यदि कोई समतल दर्पण दिया है। समतल दर्पण किसे कहते हैं बच्चों? कि जिस दर्पण का परावर्तक जो पृष्ठ है वो क्या होता है? समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो यदि समतल दर्पण पे यदि कोई प्रकाश का किरण लंबवत पड़ता है, लंबवत का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री का बनाता है बच्चों को कोण बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लंबवत कहते हैं। तो यदि किसी समतल दर्पण पे प्रकाश का किरण लंबवत पड़ता है तो एक ही पथ में क्या होता है? आपतन। देखिए बच्चों, एक ही पथ में क्या होता है? आपतन। और उसी पथ में क्या होता है? परावर्तन। तो हमें मतलब समझना बच्चों क्या है कि यदि समतल दर्पण पे प्रकाश का किरण लंबवत पड़ेगा तो एक ही पथ में क्या होगा? परावर्तन, और एक ही पथ में क्या होगा? आपतन। इसलिए इसलिए आप लोग का आपतन कोण I और परावर्तन कोण जो R का वैल्यू है वो कितना होता है? 0 डिग्री के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रकाश का किरण समतल दर्पण पे लंबवत पड़ता है तो एक ही पथ में क्या होता है? आपतन भी होता है, और उसी पथ में क्या होता है? परावर्तन भी होता है। अर्थात उसमें आपतन कोण का भी मान कितना होता है? 0 डिग्री, और परावर्तन कोण का भी मान कितना होता है? 0 डिग्री। एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि यदि समतल दर्पण पे प्रकाश का किरण लंबवत पड़ता है तो आपतन कोण का मान कितना होता है? तो आप लोग एकदम क्लियर समझ गए बच्चों कि यदि समतल दर्पण पे प्रकाश का किरण लंबवत पड़ता है तो आपतन और परावर्तन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। हम उम्मीद करते हैं कि समतल दर्पण पे पड़ने वाली प्रकाश किरण जो लंबवत पड़ता है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है। इसे हम हिंदी में कहते हैं बच्चों प्रतिबिंब, और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इमेज, और भोजपुरी में कहते हैं परछाई। क्या कहते हैं बच्चों? इसे परछाई के नाम से हम लोग जानते हैं, है कि नहीं बच्चों? तो हम जानेंगे प्रतिबिंब आप लोग का क्या है, इमेज क्या है। तो प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है बच्चों? कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, हम बच्चों एकदम आप लोग सही सुन रहे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने होते हैं बच्चों? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2 में क्या होता है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहा जाता है रियल इमेज, और यहाँ पे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं बच्चों? वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग प्रतिबिंब की परिभाषा समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो बच्चों दर्पण के दृष्टिकोण से वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा है आप लोग को कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। हाँ बच्चों एकदम आप लोग सही सुन रहे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पे मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है, और वो क्या होता है बच्चों? तो हम लोग यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों आता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। अब समझते हैं बच्चों दर्पण के दृष्टिकोण से ये आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो एकदम क्लियर बच्चों समझना आप लोगों को कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो उक्त बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात बच्चों एक बार फिर समझिए अच्छे से बच्चों, यहाँ पे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, या इसे काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
जो आभासी प्रतिबिंब है उसे पर्दा पे प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आभासी प्रतिबिंब है वो वास्तविक अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन में जो पूछता है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर स्पष्ट करें, बहुत ही भिवियाई क्वेश्चन है। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखे बच्चों, दोनों का परिभाषा और लिखे आप लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पे प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा क्या होता है बच्चों लोग यहाँ पे सीधा होता है। एक बात इसमें जो और समझना आप लोगों को कि जो आभासी प्रतिबिंब है उसे हम टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाते हैं। जहां पे टूटा हुआ रेखा होगा तब लोग समझ जाइएगा कौन प्रतिबिंब बच्चा होगा था, आभासी प्रतिबिंब है। आई होप सभी बच्चों को प्रतिबिंब का परिभाषा समझ आ गया होगा और उसका प्रकार भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब अर्थात जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है और वो प्रतिबिंब की विशेषता क्या होता है, इसके बारे में क्या करना है बच्चों हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले एमएन एक आप लोग का है तो समतल दर्पण। ध्यान दीजिए जो आप लोग फिगर दिखाई दे रहा है कि एमएन आप लोग का है एक समतल दर्पण है। यहाँ पे एमओ जो आप लोग का है तो जो वस्तु है, यदि अब वस्तु से मतलब अगर प्रकाश किरण दर्पण में लंबवत पड़ रही है तो एक ही पथ में क्या हुआ है, आपतन, और उसी पथ में क्या हुआ जो यहाँ पर परावर्तन भी हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दी थोड़ा, यहाँ पर लोग एक ही पथ में क्या हुआ आपतन और एक ही पथ में क्या हुआ है परावर्तन। फिर इसी बिंदु स्रोत से क्या किया है वो जो दर्पण पे आप लोग का तिरछा मतलब यहाँ पे डाला गया है तो यहाँ पे क्या हुआ आप लोग का परावर्तन और बीच में हम लोग का है तो अभिलंब है। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चों यहाँ पे प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना, दर्पण कहाँ बना है बच्चों, तो पीछे बना है। तो हम उसे क्लियर समझ सकते हैं कि समतल दर्पण में जो आप लोग का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण में कहाँ बनता है, पीछे बनता है। और जो प्रतिबिंब बना है वो टूटे हुए रेखा दर्शाया गया है, इसलिए प्रतिबिंब आप लोग का बनता है आभासी बनता है और क्या बनता है, सीधा बनता है। और जितना मतलब जो वस्तु की आंख जितना मीटर का वस्तु होता है उतना ही मीटर का होता है प्रतिबिंब भी होता है। तो हम क्लियर रूप से बच्चों कह सकते हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की जो विशेषताएं हैं वो नंबर 1 में क्या है तो कि जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और क्या बनता है, सीधा बनता है। अब वो मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण क्या बनता है, पीछे बनता है। अब वस्तु और प्रतिबिंब की आकार क्या होती है, बराबर होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब के विशेषता भी आप लोग समझ गए होंगे। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।